तो पनाश भाई, जैसे अभी आपने अभी बात चल रही थी कि ग्रेजुएशन के बाद कोविड आ गया, तो कोविड में क्या हुआ? जैसे हमने तो फेस किया, अपना जो भी फेस चल रहा था आपने फेस किया होगा, पर एज अ, क्योंकि आप इतना प्रोटेस्ट और लोगों का साथ देते आ रहे हो, उनका भरोसा था और बहुत सारे अपनी सपोर्टिंग चीज़ें करी अपनी लाइफ में, तो उस कोविड में क्या जर्नी थी और क्या चैलेंजेस? और मुझे जानना है आपके मुंह से बनी कि कोविड में ऐसा क्या आपने किया। मैंने सुनी है कुछ कहानियाँ, नाम भी आया वो काफ़ी जगह, तो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो क्या किए, मतलब कोविड में ऐसा अपने मतलब तीर तो मारे बहुत, और वो तीर कहाँ कहाँ मारे और कैसे मारे, वो जर्नी में जानना चाहता। कोविड के समय कोविड स्टार्ट हो गया था, 14-15 डेज करीब अपने घर में ही था। सब मैं भी डर गया था कि कैसे क्या हो रहा है, क्या होगा अपने, चाहे पॉलिटिकल कैरियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, जो भी हो, XYZ, सब चीज़ से डर गए थे। फिर उसके बाद 14-15 डेज ऑलमोस्ट, उसके बाद मैंने बाहर निकला, घूमा, देखा, मेरे को कॉल्स आ रहे थे बहुत सारे, चाहे वो इंजेक्शंस के लिए हो, चाहे वो सैनिटाइजर वगैरह हो। इंजेक्शन मतलब वो कौन सा वाला? वो जो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला जो इंजेक्शन है, वो उसके बहुत बहुत ज़्यादा हुई है। मैंने बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों के कॉल आए थे जो ज़रूरतमंद है, उनको मैं ऐसी दिया भी है बिना कुछ के। मतलब कितना उसकी नॉर्मल प्राइस क्या थी? वो जो है नॉर्मल 6 या 800 थी, वो 25-28,000 में सेल आउट हो रहा था। इतना ज़्यादा हो गया था वो। और आपने कितने लोगों को लगवाया था वो? लगभग 40-46 लोगों को मैंने लगवाया था। ऐसा मतलब कोई भी अपना ऐसा पॉलिटिकल वे इसमें उसमें विदाउट पॉलिटिकल एनी कोई स्वार्थ के बिना मैं किया था वो वर्क। जो भी किया था मैं लोगों के लिए किया था काम, कि कहीं से तो फल मिलेगा मेरे को, क्योंकि पेरेंट्स का तो हाथ नहीं है, किसी का हाथ नहीं है मेरे ऊपर, कि ये है कि लोगों का, जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा तो कुछ सक्सेस ही होगा या आगे बढ़ूंगा ही उससे मैं। उस टाइम पे भाई ऐसा एक सीन चल रहा था कि लोग डर रहे थे बहुत ज़्यादा किसी से भी। आप बता रहे थे कि आप घूमे, मतलब आप ऐसे, क्योंकि सुबह ही मार्केट खुलता था, तो आप भी, जेन्युइन सी बात है, आप उसी टाइम पे गए होंगे। तो क्या मतलब क्या व्यू था, कैसे क्या था उस टाइम का सिचुएशन क्या था? बहुत हालत टाइट थी। सब कोविड के तो सब जान ही रहे हैं कि कैसे मार्केट सिचुएशन थी। किसी के पास खाना नहीं है, कोई हर दिन जो खाने वाला है उनके पास फंड नहीं है कुछ खाने के लिए। हमने बहुत सारे उसमें फूड्स प्रोवाइड कराए हैं, बहुत लोगों को वेजिटेबल्स घर घर में दिए हैं जाके। और जितने भी पुलिस ऑफिसर जो बैठते थे चौक चौराहे में, सबको हमने फूड डिस्ट्रीब्यूट करवाया है हर दिन, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तीनों टाइम। और मतलब जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनके लिए भी। और ये ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना चला, ये जब तक कोविड था 5-6 मंथ पूरा मैंने किया है। मैंने सुना था एक पेपर आउटलेट भी आया था आपका, जिसमें आपने 15 लोगों को, मतलब थे तो 40-45, बाकियों को आपने भेज दिया था अपने तरफ से, उनको उनके घर भेजा। लेकिन जो फंसे हुए थे उनका आपने लगभग, मतलब हर दिन उनको खाना पीना करवाते थे। खाने पीने का भी कराया, और मैं जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है जो हो सकता है अपन उनको घर भेजवाए हैं। जहाँ कोई लोग उड़ीसा से थे, MP से थे, और इधर उधर से थे, दूसरे स्टेट से, तो मैंने उनको घर भी भेजवाया अपने। और जब तक यहाँ छत्तीसगढ़ में थे तब तक जितना हो सके मैंने उनको फूड प्रोवाइड कराकर उनकी सहायता की है। किसी के पास, कितने लोग तो पैदल जा रहे थे, उनको स्लीपर वगैरह दिया, रुकने की व्यवस्था कराई कहीं कहीं पर, जितना हो सके अपने से। खाने का ये जो आप तीनों समय का देते थे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो ये कितने दिन तक आपने उन 15 लोगों को एज अ फैमिली मेंबर आपने ट्रीट किया? कितने दिन तक किया भाई? तक के किया है उन लोगों को, और प्रॉपर 2 महीना तक के किया। बाकी जो फ्रंट लाइन वर्कर और पुलिस वाले थे उन लोगों को आपने 6 मंथ ये पूरा? हाँ, क्योंकि मैंने कई फोटो देखी थी, आप रात रात को खाना बांटते थे ऐसा बहुत से लोगों को। बहुत अलग बात है भाई, क्योंकि लोग तो इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि कुछ सोचते नहीं थे। एक तो मैंने भी इनको आर्टिकल पढ़ा था कि एम्बुलेंस वाले कुछ कहानी थी। उस टाइम ऐसा हुआ था कि घर के पास रहते थे उन लोग, एम्बुलेंस कॉल कर रहे हैं, और हॉस्पिटल की भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम। एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था,
उसके बावजूद फिर मैं अपनी कार में खुद कार चला के उनको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में फिर ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो वो उनको प्रोवाइड करा के दिए थे। यानी कार एम्बुलेंस ही बन गई थी वो कोविड के समय। अरे गाड़ी अपन ने एम्बुलेंस बना दी। तो बढ़िया काम किए हैं ना। मेरे पास नंबर होता तो मैं भी लोगों को बताता। मतलब इसमें कोई अपना पॉलिटिकल विजन नहीं था, नहीं। पर्सनल विजन था। पर्सनल किया हुआ, कोई पॉलिटिकल मैं चैनल या वो सोच से किया ही नहीं है। उस टाइम तो मेरे पास कोई पोस्ट भी नहीं थी। कोविड के समय जो पोस्ट थी वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो कोई मतलब नहीं थी, वो भी एनएसयूआई की थी। तो एनएसयूआई तो स्टूडेंट छात्र राजनीति टाइप की हो गई, तो उसमें कुछ पॉलिटिकल था भी नहीं और मैंने सोचा भी नहीं था उस टाइम पॉलिटिकल। मैंने इनको देखा क्योंकि मेरा भी घर इनके ही जोन में आता था पहले। तो मैंने देखा एक बार अचानक से शाम को एक बंदा सैनिटाइज कर रहा है घर। सुबह तो किया ही किया, शाम को एक बंदा कर रहा है। मैं दूर से देख रहा हूँ, मेरा 2nd फ्लोर में घर, मैं दूर से देखा, ये बंदा पलाश है क्या? तो बाद में मैंने फिर फोन लगाया, पलाश भाई तुम थे क्या यार? बोला हाँ यार भाई, सवेरे से सैनिटाइज कर रहा हूँ लोगों का घर। सैनिटाइज भी किया, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी डलवाए थे लोगों के घर में। पूरा 15 नहीं, अब लोग तो अपने घर में ही थे, निकलते ही कहाँ थे। जो ऐसा ये जो सैनिटाइजर आप कराते थे, ये डेली का था, यानी 45-50 डेज तो ये चला ही है। सैनिटाइज और ब्लीचिंग पाउडर कंटिन्यू डाले ही हैं। जो वार्ड हो सकते थे वार्ड कवर कराए हैं। तो अब जैसे कोविड चल रहा है, आपने ब्लीचिंग भी लगाया, मतलब खुद ही एक फ्रंट लाइन वर्कर जैसे ही बढ़े थे। कहना तो यही चीज़ है। और फ्रंट लाइन वर्कर के होने के बावजूद आप दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स को फूड और अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे थे। तो उसमें अब क्या होता है, और भी किस्से हैं जो मैं जानना चाह रहा हूँ। हमने सिर्फ अफवाहें सुनी है, अब उसको आप ही क्लैरिफाई करोगे कि और क्या चीजें थी जो आपने रात को 3 बजे आई थी। एक लंबी लिस्ट है आपके कामों की, वो उस पे अगर बोलना चाहें तो बता सकते हैं ना भाई। लंबी एक लिस्ट आई थी इनके कामों की। जैसे आपने कोविड अवेयरनेस कराया, लोगों को राशन बांटा, टूल किट बांटा, सैनिटरी पैड बांटा। उसके बाद लोगों को आपने छोड़ा, स्टीमर्स बांटे, क्योंकि जो उस टाइम पे स्टीमर्स थे उसका भी कालाबाजारी हो रहा था, वो बांटा। फिर उसके बाद आपने लोगों को इम्यूनिटी इंजेक्शन दिलाया, लोगों को खाना खिलाया, अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बनाया, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया, और फिर और गवर्नमेंट और प्राइवेट बेड्स भी दिलवाए लोगों को। हॉस्पिटल का जो था दिक्कत हो रहा था, कई लोगों को ऐसा था कि आपने पैसे वगैरह से भी मदद की। तो भाई इतनी सारी चीज़ें थी अपना ख्याल नहीं आ रहा था कि यार मुझे कुछ हो गया तो एक बार मैं हॉस्पिटल के मेकाहारा ही गया था। मेकाहारा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन छोड़ने गया। उसके बाद मेरा ही नेक में पेन करने लग गया था। मेरी खुद हालत टाइट हो गई थी कि कोविड तो नहीं हो गया। फिर मैं चेकअप वगैरह करवाया तो नॉर्मल था। मतलब खुद ऐसा लग गया था ना कि यार कहीं लोग को बचाते बचाते मैं ही हाँ, अब सबको ऐसा था कि उस टाइम सबको अपनी लाइफ की चिंता होती है, बट मैं वैसा सोच के नहीं किया था कि पहले लोग ठीक हो जाए उसके बाद तो कि ऐसा। ये जो अवेयरनेस वाला था, ई रिक्शा में आपके पोस्टर्स लगे हुए थे, इसमें मतलब आप कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे थे? उस टाइम क्या हुआ था, लॉकडाउन ओपन हो गया था। उसके बाद लोगों में अवेयरनेस फिर उस टाइम खत्म हो गई थी, केसेस आ ही रहे थे। उसके बाद अपन उसको जानबूझ कर ये करवा कर ई रिक्शा में थोड़ा सा दिखाकर उसको फिर किए हैं, अवेयरनेस लाए हैं वापस से। मास्क वगैरह, टूल किट बांटे हैं। उसके बाद स्टीमर जो थी, स्टीमर में 600-650 कुछ स्टीमर्स में ऐसे परिवारों को दिया। एक परिवार में पहुंचा है स्टीमर्स। उस टाइम मैंने खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसा नहीं किसी के थ्रू करवाया है। अब जैसे कोविड हो गया, सब हो गया। अब जैसे अपन हम आया तो कोविड के बाद वाला सेशन कि अभी बिजनेस तो सब बढ़िया चल रहे हैं जैसे, तो उसके अलावा अपन दूसरे, अब ये तो विषय हो गया। आप मुझे ये बताओ कि NSUI, आप NSUI से तो NSUI में जो आप अभी वर्क कर रहे हो, तो आप प्रेसिडेंट बन गए यूथ कांग्रेस के आप नॉर्थ असेंबली के भाई प्रेसिडेंट बन गए। तो अब मुझे आप थोड़ा सा बताओ कि अभी क्या माइंडसेट है, और अभी वो जज्बा और पुराना जैसे होता है कि ओहदा बढ़ गए, तो
तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ करेंट पोजीशन क्या है, करंट अभी आप क्या फील करते हो? बीच में हम लोग वो स्टार्टिंग हमारी एनएसयूआई से हुई थी, उसके बाद कोविड के बाद डायरेक्ट मेरा प्रमोशन हुआ यूथ कांग्रेस में। यूथ कांग्रेस से मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया था तुरंत कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में जो मेरे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस से। भाई इसके लिए एक चीज़ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मैंने आपका एक सर्टिफिकेट देखा था जो मतलब आपको दिल्ली में मिला था, क्या था उसका मतलब क्या? वो कोविड में जो अपने वर्क किए थे हमको राहुल गांधी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिला था। दिल्ली बुलाया गया था, दिल्ली से फिर राहुल गांधी जी की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया था कि बेस्ट वर्क, मतलब सम्मानित। और उन सब वो सभा में आपके उम्र के कितने लोग थे? सही बताऊं तो कोई नहीं सब वाले थे, कोई नहीं था, सबसे छोटी सी। बट वहां पे ऐसा भी था कि एज बताने में भी शर्म आती थी, क्योंकि कोई था ही नहीं मेरी एज का। और सम्मानित हुए काफी जगह। और फिर रायपुर में भी सम्मानित हुआ था भूपेश बघेल जी, उस टाइम हमारे सीएम साहब थे, तो उस टाइम सम्मानित किए थे। छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। लेकिन ये वाला एक अलग ही चीज नहीं हुआ, एनएसयूआई के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट से डायरेक्ट यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। पता ना, पूरी फाइल बनती है हमारी, जैसे प्रमोशन होता है, जिसका जहां हो जाए प्रमोशन, वैसा लक की बात है। जिसका काम दिख गया, क्योंकि मैंने देखा था सुभाष स्टेडियम है जो, उसको पूरा इन्होंने और उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने बुक किया था, सर्कल्स बनाए थे डिस्टेंस पे जिसमें दिन रात लगे हुए थे, और एक एक राशन का रखा हुआ था, उसमें थैला रखा हुआ था और टूल किट रखा। यानी कोविड एक ड्रास्टिक चेंज था मेरे पॉलिटिकल करियर के लिए सर, अनप्लान था बिल्कुल। तो अभी जय के पास एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है जिनका मैं चाहता हूँ आपसे जवाब, मतलब वी वांट टू हियर। बेसिकली ये हमारे इस YUSS पॉडकास्ट का एक कैजुअल राउंड है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं बहुत डीप बातें होते जा रही है, लेकिन उस पर एक थोड़ा सा एक ब्रेक भी मिल जाएगा सबको। बहुत सारे लोग जानने को भी चाहेंगे, टीम मेंबर भी जानना चाहते थे कि काफ़ी इतना बिजी शेड्यूल के बाद खुद को आप मतलब रिलैक्स कैसे करते हो जब घर जाते हो, क्योंकि मैंने लगभग देखा है, अभी भी टीम जब बोल रही थी तब आप रात को 1 बजे आपने कॉल किया, बोले हाँ जी बोलिए, तो इनका रिप्लाई था कि सर आप अभी फ्री हुए, तो आपने बोला हाँ मैं जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ। तो इतना जो आपका टफ रहता है, डेली शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है, फिर आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करते? टाइम ही नहीं मिलता है रिलैक्स होने का, जैसे कि कुछ छुट्टी वगैरह रहती है तो बाहर चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए। ऐसे मतलब ऐसा है आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? अगर आप माइंड ना करें तो बता सकते हैं। रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं है अभी कोई नहीं है कि पहले भी कोई नहीं था? पहले स्कूल में था, बट अभी कोई नहीं है, क्योंकि अभी मैं स्कूल का झूठ बोलूंगा तो पकड़ लोगे। हॉबी क्या है आपकी, ये बात बता दो, हॉबी क्या है आपकी? हॉबी अभी पॉलिटिक्स ही है और बिजनेस ही है, और ऐसी कुछ बिजनेस में बस, क्योंकि जो अचीव करना है मेरे को अपनी लाइफ में खुद करना है, मेरे ऊपर तो किसी का से सपोर्ट नहीं है या कुछ नहीं है। यानी पॉलिटिक्स में भी मैं आया तो खुद के दम पे आया हूँ, बिजनेस भी हो रहा है तो खुद के दम पे हो रहा है, किसी का सपोर्टिव नहीं था। ऐसे आप बोले कि आपको घूमने वगैरह का काफी शौक है। हाँ, घूमना किसको नहीं पसंद होता। घूमना तो सबको, लोगों को नहीं होता ना। तो भाई ऐसा मालदीव्स वगैरह जाओगे कभी? ये क्या होता है? मालदीव्स नहीं सुना नाम अपने? कहाँ पर है ये? अच्छा, लक्षद्वीप जाना चाहोगे? हाँ, वहां जाना चाहिए। पता है, एक सच्चा भारतीय है। भाई ठीक है, कैजुअल राउंड अब हम खत्म करते हैं, अच्छे टॉपिक पे जाते हैं जिसपे आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है। पहले तो ये प्रोसेस हुआ कि आप इलेक्शन लड़े, बहुत मेहनत की आपने, आप जीते भी, जो कि इलेक्शन मेरे हिसाब से होने नहीं वाला था, क्योंकि जो नेशनल प्रेसिडेंट थे BV श्रीनिवास जी, उन्होंने मना कर दिया था कि 2 साल 2.5 साल नहीं होगा। तो ये अचानक से हो कैसे गया? यूथ कांग्रेस में ये एक रूल है कि हर 3 साल में इलेक्शन होता है, हर स्टेट्स में 3 साल के बाद प्रदेश अध्यक्ष चेंज होते हैं, यानी इलेक्शंस होते हैं तो ऑटोमेटिक वो चेंज तो होना ही है। उसके बाद भाई आपने भी इलेक्शन लड़ा, आप जीते भी, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते।
जीतने के जस्ट बाद आपने कुछ एक कार्यक्रम किया था, वो क्या था? मतलब आपने भी कुछ यात्रा की थी, क्या था वो? हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा निकले थे खुद, यहाँ पे इतने इतने किलोमीटर पैदल चले हैं। मैंने भी उस टाइम में उत्तर विधानसभा अध्यक्ष यानी अभी भी हूँ, मैंने भी 160-170 किलोमीटर हमने पैदल चला है हमारे विधानसभा में। हर दिन हर वार्ड हर बूथ में हम लोग गए हैं अपनी टीम के साथ। हर दिन 100-150 लोग हमारे साथ चलते थे। हर दिन हम लोग एवरेज 15-20 किलोमीटर एवरेज डेली हम लोग राहुल गांधी जी भी कर रहे थे और आपने भी कि हम भी सपोर्ट, एज अ कार्यकर्ता हम पूरा सपोर्ट करेंगे। पूरी टीम, मैं अकेला कुछ नहीं होता, हमारी टीम साथ में की। हमेशा से कांग्रेस से ही रहे हो, आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन रहे हैं कांग्रेस से? राजीव गांधी जी है और इंदिरा गांधी जी। अच्छा, जैसे इनकी बातें मैं पूछूंगा तो आप तो एकदम मेरा मुंह बंद करा दोगे, हाँ ये हुआ ये हुआ ये हुआ करके। ये चीज पूछते हैं कि बीजेपी के कौन से आपको पॉलिटिशियन पसंद है? गडकरी और अटल वाजपेयी जी पसंद है मेरे को बहुत। अटल वाजपेयी जी की एक बात भी है, एक वोट से उनकी सरकार हार गए थे, ऊपर नीचे हो गई थी सीट्स। उनकी कविताएं वगैरह सुनते थे आप भाई, मतलब वो लेजेंड हैं यार। एक वोट से नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, उस पर सरकार गिर गई थी, तो उसी की वो बात बता रहे हैं। और जेन्युइनली मतलब ऐसा बहुत अच्छी स्पीच थी वो, पूरा अगर आपको याद हो तो एक बार। सत्ता रहेगी जाएगी, आना जाना लगा रहेगा पार्टी का, बट ये है कि देश हमारा अमर रहना चाहिए और लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। और भाई ऐसी कोई एक बात जो कांग्रेस की बहुत कम लोगों को, या हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, ऐसी कोई एक नॉर्मल सी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आप कांग्रेस के बारे में देना चाहो? कांग्रेस का ये जो लोगो चल रहा है हाथ का पंजा, ये तीसरा लोगो है, थर्ड है। फर्स्ट एक बैल है, बैल उसके पीछे हल लगा हुआ है, दो बैल है और एक हल लगा हुआ है। सेकंड लोगो है जो एक बैल है, उसके बछड़े हैं, बहुत सारे बछड़े हैं, हाँ। और तीसरा ये हाथ का पंजा है, अभी तक चल रहा है वो। भाई बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा ये बात। 3 नहीं, बीजेपी के भी 3 है। बीजेपी कहती अब मेन एक टॉपिक पे आते हैं कि इलेक्शन लड़े, जीते भी, भारत जोड़ो यात्रा भी की, 101 मीटर लंबा आप लोगों ने तिरंगा भी निकाला था, तिरंगा रैली निकाली थी 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के ना। तो उसके बाद अभी जब इलेक्शंस आए, ये थोड़ा है ऐसा टॉपिक है जिसपे क्या है, आपके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगे कि आपने एक तरीके से पार्टी को धोखा दिया है, आपने जो उम्मीदवार हैं उनको धोखा दिया है और आप अपोनेंट पार्टी को जिताना चाह रहे थे। तो भाई ये मतलब क्या था? क्योंकि ये अभी ताज़ा ही है, ये बहुत 2023 इलेक्शन में ही हुआ है जो अभी जिसमें फेरबदल हुआ है। पूरी कहानी बताओ। पूरी कहानी बताओ, इसकी पूरी कहानी बताओ भाई, कि कहाँ पे आपकी कुछ गलती है कि जेन्युइनली लोग मतलब क्लियर हो जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार पूरी कहानी बताओ इसकी। एक कैंडिडेट है जो निर्दलीय इलेक्शन लड़े थे, मैं उनके बहुत करीबी और घर जैसा संबंध है उनसे, बहुत पारिवारिक संबंध है और उनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था। और हमारे वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट जो थे मैं उनको सपोर्ट कर रहा था, उनसे बात भी किया, मिल के भी आया, सब चीज़ किया। बट सब लोगों को लग रहा था कि मैं उन्हीं का सपोर्ट कर रहा हूँ, निर्दलीय का। बल्कि ऐसा नहीं था, मैं वेस्ट असेंबली में वर्क किया था, सब वर्क वहाँ पे किया हूँ। मेरे को एक वार्ड दे दिया गया था, मैं वो संभाला हूँ। वहाँ के जो असेंबली के लिए जो इलेक्शन लड़ रहे थे कांग्रेस से, तो वो मेरे को पूरा अपना लेटर भी लिख के दिए हैं कि ये मेरे यहाँ वर्क कर रहा था। तो एआई के माध्यम से मेरी ऑडियो को कुछ एडिट करके उन्होंने मार्केट में चला के फिर वो उसके बिहाफ में मेरे पास सस्पेंशन लेटर आ गया। कि मतलब आपका जो ऐसा हुआ कि आपका जो पद था वो निष्कासित हो गया इलेक्शन के जस्ट बाद, वोटिंग के बाद ही? वोटिंग कंप्लीट होने के बाद हुआ। कि मैं जो असेंबली का प्रेसिडेंट था मैं वहाँ वर्क ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं उधर भी करूँगा तब भी यही बात होगी, इधर वर्क करूँगा तभी मैं दूसरे असेंबली चले गया। तो सब पार्टियों में होती है। तो जैसे ऑडियो रिलीज हुआ
आपने क्या स्टेप उठाया तुरंत? मैंने तुरंत जाके आवेदन लिख के उसके ऊपर एफआईआर कराई कि कहाँ किसके माध्यम से ये एडिट हुआ है, क्या हुआ है। तो सामने वाले बंदे का नाम भी आ गया, सब चीज़ हो गया। बट ठीक है, अब वही है, अगर ऊपर बढ़ तो बहुत लोग पैर खींचने वाले रहते ही हैं। वो पॉलिटिक्स में तो ही रहता है, बल्कि पॉलिटिक्स में ही ज़्यादा रहता है, बल्कि बिजनेस में कम रहता है ये चीज़। और कोई आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। वो चाहे हमारे ग्रुप का रहे, आगे वाला रहे, मेरे ऊपर एज का, चाहे नीचे वाला रहे। दोस्त कैसे रहे हैं? दोस्त कितने हैं आपके, ये चीज़ बताओ। मैंने क्योंकि आपको ज़्यादा देखा नहीं है, आप मतलब काफ़ी कम लोगों के साथ रहते हो। मैं गिने चुने लोगों के साथ ही ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। ज़्यादा ग्रुप सर्कल, ज़्यादा मैं भीड़ भाड़ में नहीं रहता। बहुत गलत बात है कि एक जो एआई के थ्रू रिलीज़ हुआ आपका ऑडियो, उसके बाद मतलब आपकी इतनी मेहनत, इतना अप्स एंड डाउन, पहले 10वीं फेल, फिर कोविड आना, फिर उसके बाद एनएसयूआई का पद कुछ काम नहीं किया, फिर यूथ कांग्रेस का मिला, आप सिलेक्ट हुए एज अ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर ये हुआ कि जैसे ही आप बने, कितना टाइम हुआ था जब इलेक्शन कंडक्ट हो गए? 2 months। 2-3 मंथ में फिर मतलब फिर एक संघर्ष हो गया शुरू फिर से। फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद भी आपने हमेशा अपने आप को आगे रखा लोगों और बहुत काम किया। फिर उसके बाद अब ये ऑडियो वाला, इतने बार उतार चढ़ाओ, इतने बार, कई लोग ऐसे होते हैं कि गिव अप कर देते हैं। आपके मन में वैसा नहीं आया कि गिव अप कर दूं? जिस रास्ते में परेशानी ना आए वो रास्ता दिक्कत ही नहीं करता अपने को, यानी दिक्कत ही होती है उसमें। अब वो परेशानी आए उसको अपन सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे तो वही बेस्ट है। अपन स्पीड ब्रेकर भी आता है तो अपन गाड़ी में ब्रेक तो लगाते हैं ना अपनी लाइफ में। ऐसा तो नहीं है कि अपन एस्केलेटर दे के निकाल देते हैं गाड़ी। थोड़ा सा जीवन में ब्रेक लगाना पड़ता है। उसके बाद सब रास्ते, एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते भी हैं। भागवत गीता में भी लिखा है कि जो जंग लड़ता है वही जीतता है, वही हारता है। और जो लड़ता ही नहीं है तो वो कहाँ से जीतेगा, हारेगा। बढ़िया बात मिल गया। बात करके ना बहुत एक पॉजिटिवनेस आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। ये चीज़ तो मैं स्टार्टिंग से भी बोल रहा था कि जितना मैं जानता हूँ पॉजिटिव है, पर अभी बात करके और लग रहा है। क्यों भाई? लास्ट अब हम आ गए हैं पॉडकास्ट में, तो अब आपका थोड़ा हम फ्यूचर प्लान जानना चाहेंगे। और अभी रिसेंट में आपने कुछ कार्यक्रम किए हैं जो हमने देखे हैं बेसिकली टीम देखी है, टीम ने कई सारी चीज़ों को नोटिस भी किया है, तो उससे रिलेटेड सवाल है कुछ, वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। पहला तो ये था कि भाई आपने अभी रिसेंटली 22 जनवरी को आपने भी राम जन्मभूमि मनाया, तो उसमें मतलब क्या था, आपका क्या प्रोग्राम था वो पूरा, उस प्रोग्राम को डिस्कस करो ना। टोटल 5 दिन का ये प्रोग्राम था, जिसमें फर्स्ट डे कलश यात्रा निकली, 3 दिन की भागवत गीता हुई वहाँ पे। भागवत गीता के बाद भागवत गीता को हम लोग लेके पर्टिकुलर वार्ड में एक एक के घर जाके गीता को लेके गए, वहाँ से आशीर्वाद भी लिया, आरती वगैरह भी हुई वहाँ पे एक एक के घर में। मतलब ऐसे प्रसाद वगैरह भी आप लोग जाके बांटे? बहुत सारे लोग शामिल हुए होंगे ना भाई, इसलिए पूरा वार्ड शामिल था वहाँ पे। और मैं तो खूब आपकी डांस वांस करते हुए फोटो देखा हूँ उसमें। 22 तारीख थी, रामजन्म थी, करना ही था वो तो। अच्छा, फिर 22 तारीख के बाद ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कोई फ़ोन करके कांग्रेस वाला आपको बोल रहा हो कि यार, क्योंकि हमने 2-3 कमेंट सेक्शन देखे थे जिसमें लिखा हुआ था कि आजकल तो कांग्रेस वाले भी राम को मानने लग गए, ऐसा। आप लोग आप लोग की बात नहीं है, सबकी बात है। राम जी सबके हैं, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ही हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, सबके हैं लोग। राम जी हमारे दिल में बसते हैं, राम जी हमारे में, हम लोग राम जी में हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी हमने राम जी को पूजा करना चालू किया है या उनको पूछ रहे हैं। हम पहले भी पूछते थे, अभी भी पूछेंगे और आगे भी पूछते रहेंगे। ये इसमें बीजेपी कांग्रेस लाने का मतलब नहीं है, वो ऊंचे लेवल की पॉलिटिक्स है, उसमें हम लोग जैसे हुआ था एग्जैक्टली कि बीजेपी ने, मोदी जी ने आमंत्रण मतलब निमंत्रण भेजा था कि कांग्रेस को कि आप लोग भी आइए, इनविटेशन भेजा था, लेकिन कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया।
इस चीज़ पे आप कुछ फेवर में बोलना चाहोगे अपने पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस ने पर्टिकुलर कुछ कुछ रीजंस दिए थे और फिर भी वो राम जन्मभूमि हुआ और आपने खुद भी मनाया। देखो, मैं हूँ छत्तीसगढ़ रायपुर असेंबली से एक नॉर्थ असेंबली का प्रेसिडेंट हूँ। बहुत छोटे लेवल का कार्यकर्ता हूँ मैं ऊंचे लेवल की पॉलिटिक्स में मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूँगा। और बड़ी पॉलिटिक्स है उन लोग जो आपस में उन लोग का हो, मैं नहीं होता हूँ उन लोग के बीच में इंटरफेयर करने का या कोई टिप्पणी लगाने का। वो बड़े लेवल की पॉलिटिक्स है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता ही हूँ अभी। आपने काफ़ी अच्छे से कार्यक्रम करवाया, लोगों की खुशियों में शामिल हुए आप। तो क्या था, मतलब क्या क्या सोच था आपका कि आप भी मना रहे थे, लोग भी मना रहे थे? लाखों करोड़ों जनता की आस्था है कि राम जन्म 22 तारीख को हुआ था, तो हम लोग भी मान लिए हैं एक बार, तो सब करेंगे ही 22 तारीख को। लोग, कोई नहीं होता कि टिप्पणी करे उसमें कि कांग्रेस बीजेपी, ये तो करने का मतलब ही नहीं है। पहली बात तो राम जी तो सबके हैं और जनता से पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिक्स से जनता नहीं। और लोगों ने मान लिया तो फिर कोई बात ही नहीं है उसमें। मतलब लोगों ने जैसा मान लिया, आपको सब मंजूर है। जय श्री राम बोल के आप भी लगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। भाई, अब आगे का कुछ सवाल है जो आने वाले आरएमसी चुनाव के लिए, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि आप समीकरण बना रहे, अपना पहचान ऊपर तक है। हम थोड़ा निकाल रहे हैं आपके बारे में डिटेल। तो ऐसा कुछ आप सोच रहे हो अब इलेक्शन लड़ने का, कुछ प्लान है? हाँ, पार्षद का सोच रहा हूँ मैं, तैयारी चल रही है। अब ऊपर वाले के हाथ में टिकट देना नहीं देना सब चीज़, बट ये है कि हम वार्ड स्तर में तैयारी चल रही है, क्योंकि लोग रहेंगे, लोग जुड़ेंगे अपने साथ, तभी लड़ पाऊंगा, ऐसे तो नहीं लड़। बार और ये मतलब लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का आपका सोच क्या है कि आप मतलब ऐसा इन फ्यूचर आप कुछ बड़ा, किसी बड़े पद के लिए भी लड़ सकते हो, लेकिन आप 0 स्टेप से शुरू करना चाह रहे हो? वो एक पॉलिटिक्स की मेन शुरुआत होती है पार्षद से, उसके बाद ही आगे कुछ फ्यूचर अपना प्लान होता है। जैसे होता है ना 8, 10, 12 से आगे का हमारा स्कूल लेवल का आगे फ्यूचर प्लान होता है, वैसे ही पॉलिटिक्स का फर्स्ट स्टेप है पार्षद, उसके बाद हमारा फ्यूचर प्लान होता है पॉलिटिक्स का। जानना चाहना हूँ पॉलिटिकल करियर आप बनाना चाहते, तो हर किसी का गोल होता है, तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि इस पॉलिटिकल करियर में कहाँ पहुँचना चाह रहे हो? अंत में वहाँ पहुँच के अपने को मोक्ष प्राप्त हो जाए, मतलब अपन खुश है। उसके बाद भले ही वो रिटायरमेंट ले लो या जो भी है, वो अल्टीमेट गोल। अभी तक तो पार्षद ही सोचा हूँ, आगे अभी नहीं सोचा। पार्षद जैसे बन जाएंगे उसके बाद आगे का गोल डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी से अगर बोल दूँ तो ऊपर नीचे स्टेप होते रहते हैं लाइफ में, अप डाउन तो लगा रहता है। क्योंकि अभी से मैं आगे का बोल दूँ फिर नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आएगा। अपन पहले पार्षद के लिए ही तैयारी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गोल। तो यही करना चाहिए कि एक अल्टीमेट गोल, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप गोल, स्टेप को गोल ही बनाया जाता है और वो स्टेप तो हो गए। मन में ना आता वो क्या मेरे को पीएम बनने की, नहीं इतनी ऊंची सोच रही है। नहीं हाँ हाँ। अब ऊपर वाले के हाथ में है जो होगा पॉलिटिक्स में। अब कर्म करना है, फल लेना है जितना, उसमें कोई। यार मैं ना आपसे ना कि अपन अलविदा देना भी चाह रहे हैं, मतलब खत्म भी करेंगे पॉडकास्ट को, तो पर मैं पूछना एक दो बातें आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बात जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो आपने रियलाइज करी और लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि उनको एक सीख मिले, एक जर्नी आसान हो जाए। क्योंकि होता है कि हम अगर सीख गए विजडम, सरस्वती माता, तो एक विजडम नॉलेज आगे बढ़ती रहे तो काम कर फायदा आता है। तो ऐसी कौन सी नॉलेज है जो आप देना चाहते हो? कभी भी अपनी मेहनत और कर्म जो है, जो हम लोग दान पुण्य करते हैं या लोगों की सेवा करते हैं, उसमें कभी कमी नहीं करनी चाहिए। वो हम लोग जितना ज़्यादा करेंगे ना, उसका फल आपको अभी नहीं, आने वाले कुछ सालों में आपको वो फल 100% मिलता है, क्योंकि ये कर्मा है। अपन कर्म करते जाएंगे तो वो उसका बेनिफिट अपने को मिलता ही है। कर्म करना चाहिए और किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर अपन जिस नज़रिए से देखेंगे उसको, अगर अच्छे नज़र से देखेंगे तो अच्छा है, नेगेटिव नज़र से देखेंगे तो नेगेटिव है।
कितना चाहोगे वैसा लोग। हाँ इसीलिए आप इतने पॉजिटिव हो, दुनिया पॉजिटिव सही बोल रहे हैं। ये तो मेरे लिए फायदे की बात होगी। और खत्म करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे टीचर लोग आपके पीछे लगे, स्टूडेंट लगे हुए पर काम हो रहा था, यहाँ से जाने के बाद हम भी फोन बजाने ठीक है। इनका पार्ट खत्म हो गया। मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन है भाई। सबसे पहला तो ये है उसमें से कि अगर आप रायपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव रहता है म्युनिसिपैलिटी का, अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो ऐसा क्या आप स्टेप लेंगे कि जो बाकियों ने नहीं लिया है, आप क्या करेंगे ऐसा? मेरे वार्ड में एक छोटी सी स्लम एरिया है, ज़्यादा बड़ी बस नहीं है वो स्लम एरिया, बहुत छोटा है। उसमें वर्क करना बहुत ज़रूरी है, किसी को भी सोचना चाहिए वहाँ पे वर्क करने के लिए, क्योंकि रोड वॉशरूम वगैरह वहाँ पे पानी नहीं आता लोगों के घर में। वो पार्षदों का काम ही यही होता है। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। और एक मैंने आपका एक बहुत पहले एक छोटा सा न्यूज़ सुना था जिसमें आप ये बोल रहे थे कि इन केस कि कभी फ्यूचर में मैं कुछ अच्छे पद पे जाता हूँ तो मैं सबसे पहले जो वहाँ के बच्चे हैं उनके लिए मतलब किसी के लिए कुछ करूँ या ना करूँ, जो अनाथ बच्चे हैं उनके नाम से एक LIC पॉलिसी ज़रूर करूँगा। LIC पॉलिसी का मैंने सोचा हुआ है, जितना अभी भी, हालांकि मैं करूँगा ही उसको, 2-4 दिन के अंदर आपको न्यूज़ आ ही जाएगी किसी न किसी की, बट मतलब उनकी ताकि वो आगे हो सके। मैं अब एकदम से नहीं बोलूँगा कि मैं 5,000, 50-60 लोगों की करूँगा या 2,000 की करूँगा। मैं करूँगा बट 4-5 लोगों की करूँगा। उसके बाद जैसे मैं पार्षद बन जाऊँगा या कुछ अच्छी पोस्ट आती है उस टाइम फिर मैं जितने भी वहाँ पे स्लम एरिया में जितने भी चाइल्ड हैं, स्टूडेंट जो लोग हैं जो अनाथ हैं, उनके लिए मैं LIC पॉलिसी। खत्म करने से पहले एक ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है? आप क्या समझते हो सक्सेस को? आखिरी क्वेश्चन। मेहनत में कभी अब पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत हम लोग जितनी करेंगे उतनी हम लोग को सफलता और सक्सेस मिलती रहेगी। यानी जिस दिन हम लोग सोचे कि नहीं यार बस अब मेहनत नहीं करेंगे, अब हो गया सक्सेस जितना होना था, अगर आप वो चीज़ सोचने लग गए तो लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सक्सेस का कोई एंड नहीं होता। हम लोग जितनी मेहनत करेंगे वो सक्सेस और अपना ग्रेस होता है। डाउनफॉल नहीं करना है हम लोग को, ग्रेस करना है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि सक्सेस, जो आप बोले सक्सेस के लिए तो मीनिंगफुल होनी चाहिए सक्सेस हम लोग, यानी कि लाइफ हमारी कोई मीनिंगफुल होगी तभी हम कोई मतलब है सक्सेस का। अगर हमारी लाइफ मीनिंगफुल ही नहीं होगी तो वो सक्सेस कोई काम की नहीं है। एक सेटिस्फेक्शन भी लाइफ में आना चाहिए या होना चाहिए। मतलब दूसरा आपका जो सक्सेस का मीनिंग है, आपकी परिभाषा है जो, वो ये है कि या तो लाइफ मीनिंगफुल होनी चाहिए या तो फिर सक्सेस कोई काम की नहीं होती, और दूसरा कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जब बढ़िया अपने बालकनी में आराम से चाय पकड़ के बैठे तो ये बोले हाँ यार बहुत नाम कमा लिया। तो भाइयों आज का हमारा पॉडकास्ट यहाँ पर रुकता है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब भाई मुझे और भाई को। कैसा लगा भाई पॉडकास्ट करके? मतलब पहली बार मुलाकात हुई है, पर पहली बार में ही ऐसी एक ऑरा लेकर के पलाश मल्होत्रा जी एक ऑरा लेकर के चलते हैं, पॉजिटिव ऑरा। उनकी बातों में भी झलकता है, उनकी अदाओं में भी झलकता है, जिस जिस उनकी आंखों में दिखता भी है कि एक पॉजिटिवनेस, एक अच्छाई। हम चाहेंगे भाई कि आप आगे भी हमारे पॉडकास्ट में आओ, लोगों को बहुत सारी बातें सिखाओ। इलेक्शन से पहले हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। आप आओ और थोड़ा हमको इलेक्शन का प्रोसेस बताओ और थोड़ी ज्ञान की बात। और ज्ञान की बहुत जरूरत है, हाँ, उनको भी और लोगों को। लोगों को भी।